हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के यूफोरिक मार्केट रिएक्शन के बाद आज मार्केट को एक रियलिटी चेक का सामना करना पड़ा और डेटा और इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी सीज फायर की उम्मीद ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन कम ज़रूर हो गई है और मार्केट्स एक कंफ्यूज स्टेट में है कि यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं। क्या मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा या वापस से नीचे की जर्नी शुरू करेगा? तो इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो कल के दिन और आज के दिन में क्या डिफरेंस था, सेंटिमेंट्स कैसे बदले, आइए इसको देखते हैं। तो कल का दिन यूफोरिया का दिन था, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बेयर रन के बाद और इतनी मार्केट फॉल के बाद और इतने लॉसेस के बाद एक जहाँ पर एक हमें पॉजिटिव लाइट देखने को मिली, एक होप देखने को मिली, तो मार्केट ने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली रिएक्ट किया और हर डेटा ये इंडिकेट कर रहा था कि अब ये मार्केट में जो मंडराता हुआ खतरा है वो अब ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पर आप डेटा पॉइंट्स में देख सकते हैं कि निफ्टी में शानदार 800 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी देखने को मिली और ये जो आज का राइज था ये मल्टी ईयर पिछले 4-5 सालों में सिंगल डे का हाईएस्ट गेन हमें देखने को मिला। बीएसई के मार्केट कैप में 16 लाख करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। आपके पोर्टफोलियो में इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला होगा। 7:1 एडवांस डिक्लाइन रेशियो और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा इस लड़ाई से अफेक्टेड थे, यानी कि जो फियर ऑफ राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स थे, जिसके डर से ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि बैंक, रियल्टी, ऑटो ये लगातार पिट रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी हमें देखने को मिली। 5-5, 6% तक के रिकवरी देखने को मिले। और जो फियर इंडेक्स था विक्स, उसमें भी 20% का ड्रॉप देखने को मिला। एशियन मार्केट्स खुलते ही 4-5-6% ऊपर चले गए, यानी कि पूरा का पूरा एक जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बाज़ारों में देखने को मिला। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है क्रूड, उसमें भी 15% का ड्रॉप देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये लड़ाई रुकने वाली है, ख़त्म होने वाली है। लेकिन कुछ ही घंटों में जो सीज फायर की बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी उसकी हवा निकलती हुई दिखी और आज मार्केट ने रियलिटी चेक हमें कराया। निफ्टी में भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिला, 200 पॉइंट से ज़्यादा का, और ऑयल भी रिवर्स हुआ और अभी $98 के आसपास है। तो इसमें भी अब हमें राइज देखने को मिला है। एशियन स्टॉक्स भी आज जब खुले तो नेगेटिव में खुले और फिर ड्यूरिंग द डे जब यूरोपियन मार्केट्स खुले वहाँ भी हमें प्रेशर देखने को मिला। निक्केई कॉस्पी में भी ठीक ठाक हमें गिरावट देखने को मिली। तो कल जितना गेन किया, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा लूज कर दिया, लेकिन द फैक्ट कि वो कंटिन्यू नहीं हुआ ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसको हम कैसे डिकोड करें, कैसे इंटरप्रेट करें, आइए इसको समझते हैं। तो अप्रैल 8 यानी कल का दिन wasn't a rally, it was a mispricing. Market paid full price for ceasefire that was already structurally broken. तो ज़रूरत से ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला। मार्केट को पता था कि अभी ये सीज फायर पक्की नहीं है, ये सस्टेन करेगी कि नहीं ये भी डाउटफुल है, लेकिन उसने पूरे तरीके से उसे प्राइस्ड इन कर लिया और आज उसका एक डी प्राइसिंग होता हुआ हमें दिखा। तो अप्रैल 9 विच इज टुडे इज द करेक्शन ऑफ दैट मिस्टेक। उस गलती को मार्केट ने फिक्स किया। रिटेल बॉट द यूफोरिया एंड इज नाउ होल्डिंग द बैग। और हम जानते हैं कि एफआईआईज तो सेल कर रहे थे, उन्होंने तो सेल किया, कल के दिन भी उन्होंने सेल किया। तो खरीदा कौन? डीआईआईज और रिटेल ने खरीदा, क्योंकि जो डीआईआईज है उनके पास भी रिटेल का ही पैसा है। FIs स्मार्ट मनी क्वाइटली डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू स्ट्रेंथ। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रैली का हर बड़े राइज का इस्तेमाल हमें अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करने के लिए करना है और अनाप शनाप स्टॉक्स में पोजीशन बढ़ाने के लिए नहीं करना है। सो द क्लीनेस्ट केस स्टडी ऑफ हेडलाइन ड्रिवन फोमो इज इंडियन मार्केट्स इन 2026। हम जानते हैं
कि हमारे मार्केट्स में कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स, हमारी इकॉनमी में कितने तरीके की प्रॉब्लम्स है, और जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हो रहा है वो गिरते क्रूड का फ़ायदा भी हमें नहीं मिलेगा। और अब बड़े बड़े लोग कंसर्न जता रहे हैं कि इस FII सेलिंग को हमें रोकना है। ये सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, अगर FII इसी तरीके से सेलिंग करते रहेंगे हमारी करेंसी वीक होती जाएगी और उसका एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट हमें हमारे इकॉनमी पर देखने को मिलेगा। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. तो कल का अगर डेटा देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट्स में आने वाले दिनों पर क्या होने वाला है। तो अगर FIIs को देखें तो FIIs की हम जानते हैं कि लगातार शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं और उन्होंने कल के दिन अपने शॉर्ट्स को क्लोज किया। 32,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने क्लोज किया। अभी भी उनकी साइजेबल शॉर्ट्स बनी हुई हैं, आगे मैं डेटा आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स को क्लोज किया। प्रो यानी कि जो ब्रोकर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो लॉन्ग थे, उन्होंने भी अपने लॉन्ग्स को क्लोज किया। और जो रिटेल है वो भी नेट लॉन्ग थे, क्योंकि रिटेल हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा होपफुल रहता है, तो वो भी लॉन्ग था, तो उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को कट किया। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेश लॉन्ग बाजार में नहीं बने हैं, रिटेल ने भी नहीं बनाया है, प्रो ने भी नहीं बनाया है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। और आज का डेटा भी नहीं आया है, तो आज हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन कल का दिन जो है कोई बड़ी लॉन्ग टर्म की बुलिश पोजीशंस नहीं बनी, और कल का दिन मैंने आपको डेटा भी दिखाया, वहाँ पर भी हमें वो इंडिकेशंस देखने को नहीं मिले, ना तो कैश मार्केट में ना ही ऑप्शंस मार्केट में। तो कल के दिन लोगों ने अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया है, बड़े स्केल पर बाइंग नहीं हुई है। और जो मैं एक और इंडिकेटर आपको दिखाता हूँ, तो कल हमें लड़ाई ख़त्म होने के इंडिकेशंस मिले। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला था? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला था कि क्रूड में ड्रॉप हो जाएगा, FII की सेलिंग रुक जाएगी, तो इसका इम्पैक्ट रुपये मार्केट पर हमें देखने को मिलना चाहिए था, और IT स्टॉक्स में हमें देखने को मिलना चाहिए था कि अब रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। तो रुपया स्ट्रॉन्ग होता है तो किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है? IT कंपनीज को, जो एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कल के दिन अगर आप देखिए, IT सेक्टर प्रोबेबली बहुत, उन्होंने IT स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया, यानी कि IT स्टॉक्स जो है अंडर परफॉर्म किया, लेकिन वहाँ पर उस तरीके का फॉल हमें देखने को नहीं मिला। ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट अभी बेट नहीं कर रहा है कि करेंसी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। मार्केट अभी भी बेट कर रहा है कि करेंसी में वीकनेस रहेगी, और वही हमें आज रुपया में भी देखने को मिला, आज के दिन भी देखने को मिला। तो कई इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि अभी मार्केट इसको ये नहीं बिलीव कर रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरली कुछ बड़े चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। और जो स्मार्ट मनी है उन्हें ये पता है। सो व्हेन IT and pharma skip a rally, it means smart money isn't buying the rupee strength. So स्मार्ट मनी ये नहीं बेट कर रहा है कि रुपया स्ट्रॉन्ग होगा इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स। और उसका आज हमें तो जो रियलिटी चेक का सामना देखना हमें पड़ा, और जो सेक्टर्स कल रिकवर किए थे आज उस पर हमें फॉल भी देखने को मिला है। तो आज मार्केट्स क्यों गिरे? क्योंकि सीज फायर की धज्जियां उड़ गई कुछ ही घंटों में। तो क्या हुआ, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि जब तक ये जो कोर इशू है रिजॉल्व नहीं होगा, सस्टेनेबल सीज फायर हमें मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। सो ट्रम्प सीज फायर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड लेबनान। तो ऐसा कहा गया ट्रम्प की तरफ से कि इसमें लेबनान इंक्लूडेड नहीं है। अब लेबनान जहाँ से हिजबुल्लाह जो है वो लड़ाई कर रहा है ईरान की तरफ से, वो ईरान का एलाई है। सो ही कन्फर्म्ड April 8 that Hezbollah was not included in the deal, leaving a structural hole in the entire framework. Israel exploited the carve-out immediately, launching
ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस अगेंस्ट हिजबुल्लाह। तो उन्होंने कल ही उस पर अटैक कर दिया और इजराइल ऐसे मौके ढूंढता है कि कैसे हम क्या एक्शन लें कि ये सीज फायर टूट जाए, ये लड़ाई और एस्केलेट हुई। जो उन्होंने टिपिकल अपने तरीके से उस पर अटैक किया और वहाँ पर काफ़ी डैमेज किया, काफ़ी लोगों को मारा। और ईरान रिटेलिएटेड बाय क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक बार फिर ईरान ने हॉर्मुज पे चाबी ताला लगा दिया, डायरेक्टली साइटिंग इजरायली अटैक्स ऑन लेबनान एज एग्रेशंस अगेंस्ट डियर लेबनान दैट वॉइडेड द ट्रूथ। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में बनाया था, ये बहुत बड़ा एक पेंच है और इसका फ़ायदा इजराइल ने उठाया और उसका रिटेलिएशन ईरान ने किया और उन्होंने वापस से हम उसी सिचुएशन में आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ऐसी खबरें हैं कि अभी हॉर्मुज बंद है, वहाँ से कोई शिप नहीं निकला है। और जो लॉयड्स करके एक टाइमलाइन करके एक साइट है, वहाँ पे कंटेनर का डेटा आता है, उसमें ऐसी खबरें हैं कि सिर्फ 3 ही कंटेनर्स वहाँ से पास हुए हैं कल के दिन। सो ईरान्स ओन 10 पॉइंट प्लान। तो ईरान ने भी अपनी तरफ से जो है ये प्लान दिया है, विच ट्रम्प कॉल्ड अ वर्केबल बेसिस। तो उन्होंने होप दिया था कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। रिक्वायर्ड लेबनान टू बी पार्ट ऑफ द सीज फायर, मीनिंग द डील वायलेटेड इट्स ओन फाउंडेशन। ऑन डे 1, पहले दिन ही डील की धज्जियां उड़ गई। इवन वीपी, जो पपेट वीपी है, जेडी वैंस, इट वॉज अ फ्रेजाइल ट्रूस। उन्होंने खुद, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इट्स अ फ्रेजाइल ट्रूस। तो कोई भी इसको मानने को रेडी नहीं है कि ये ट्रूस करंट स्टेट पे जो है आगे भी जारी रहेगी। इसका टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब आइए इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक लास्टिंग पीस हो जाए, ये लड़ाई परमानेंटली रुक जाए? मैं चाहता हूँ ऐसा हो। लोगों के जान माल का नुकसान है, हमारे देश में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाई रुके। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहली चीज़ कि टॉक्स हैवंट कोलैप्स्ड। अप्रैल 10 को जो है डिस्कशंस होने हैं, लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और ऐसा सुनने को मिला कि इजराइल ने जो ऑफिशियल्स इस टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें मारने की कोशिश की। मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, पर मैंने ऐसा कई जगह पढ़ा। द अप्रैल 10th इस्लामाबाद मीटिंग कुड स्टिल प्रोड्यूस अ रियल फ्रेमवर्क। जब बैठ के लोग बात करते हैं तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता है, गिव एंड टेक करना पड़ता है। बातचीत जब लगातार होती रहती है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। तो ये एक होप है। इसीलिए आज मार्केट ने कल के पूरे गेन को लूज नहीं किया, थोड़ा सा गेन लूज किया, क्योंकि उसको अभी भी होप है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। ट्रंप, पाकिस्तान, ईरान all have strong political incentives to push the ceasefire through। सबसे बड़ा ट्रंप के पास प्रॉब्लम है, स्पेसएक्स का आईपीओ है, एलन मस्क ट्रंप के सबसे बड़े फंडर हैं, और इसके बाद वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सो ट्रंप के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस टर्माइल को कम से कम, ये जो भी कुछ हो रहा है, इसे कुछ महीनों तक रोक दें अपने इलेक्शन से पहले तक। तो उनकी भी कोशिश है कि ये कुछ हो जाए, और इसी दौरान हो सकता है स्पेसएक्स वगैरह का आईपीओ और कई और आईपीओ यूएस में आ जाएं। तो उनके तरफ से भी स्ट्रॉन्ग कोशिश रहेगी, लेकिन इजराइल की तरफ से शायद उतनी ईगरनेस नहीं रहेगी कि सीज़फायर हो जाए। ऑयल अभी भी देखिए 97 पर है, 110 से हम नीचे तो ज़रूर आए और अब 100 के आसपास हैं, लेकिन ये अभी भी काफ़ी हाई है। तो रिवर्सल इज पार्शियल नॉट टोटल। ईरान्स ब्रोकन इकॉनमी एंड लीडरशिप वैक्यूम, ईरान में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, तो वो भी चाहेंगे कि कुछ उन्हें राहत मिले। अप्रैल 8 प्राइस्ड इन 100% सीज़फायर सक्सेस। सो अप्रैल कल जो हमें बाजारों में देखने को मिला, उसने क्या प्राइस इन किया कि अब ये लड़ाई परमानेंटली रुक जाएगी, और इसीलिए मार्केट का ओवर रिएक्शन हमें देखने को मिला। इवन इफ रियल ऑड्स इज 70%, दैट्स 30% ओवर प्राइसिंग दैट हैज टू करेक्ट, नॉट डूम, जस्ट मैथ। तो बात यहां पर यह है कि मार्केट ने अभी भी होप लूज नहीं की, अभी भी
ऐसा हो सकता है कि ये एक पीस हो जाए, कई महीनों तक भी पीस हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो हमें देखना है कि आगे क्या होता है। तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, किन चीज़ों को ट्रैक करना है, आइए समझते हैं। सो अप्रैल 10 इस्लामाबाद टॉक्स, यहाँ पर क्या होता है, एनी ब्रेकडाउन सिग्नल्स इमीडिएट 2 to 3% डाउन साइड। जैसे ही टॉक्स फेल होंगी मार्केट गिरेंगे। अगर ये टॉक में कुछ मेजर ब्रेक थ्रू निकल गया तब भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये रैली आगे सस्टेन होगी। ब्रेंट क्रूड 100 से ऊपर इज नॉट अ गुड न्यूज़। अभी ये 100 से थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन अगर 100 से ऊपर वापस क्रूड चला गया यानी कि मार्केट इस होप को लूज कर रहा है। एंड हॉर्मुज ट्रांजिट, इसको भी हमें ट्रैक करना है, क्योंकि यही जो है ऑयल को के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। रुपया कोई यहाँ पर मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं है, और अब तो 93, 94, 95 छोड़िए, अब सेंचुरी की बात करते हैं, वही हमारा नेक्स्ट टारगेट है। विक्स में भी ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन अभी भी विक्स नॉर्मल नहीं हुआ है। अब आइए दोस्तों क्विकली आज के मार्केट का डेटा देख लेते हैं, वहां से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो आज 9 अप्रैल है और निफ्टी 23,000 को सस्टेन कर रहा है। हालांकि 24,000 को वो क्रॉस नहीं कर पाया कन्विंसिंगली, वापस नीचे आ गया, लेकिन 23,000 को अब उसने कन्विंसिंगली क्रॉस कर लिया है। 222 पॉइंट्स का हमें ड्रॉप देखने को मिला, और आईवीज की सिचुएशन देखें कल से बड़ी है, तो फेयर वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कॉल आईवी में 2% का राइज है, पुट आईवी में 2% का राइज है, विक्स में 1% से कम का राइज है। तो तीनों वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है ना। ऑप्शंस मार्केट को अगर आप देखिए, पिछले 2 दिनों से रैली हो रही है, लेकिन ऑप्शंस मार्केट में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, पीसीआर। सो ऐसा लग रहा है कि रिटेल वाला भी अब अपनी पोजीशंस काट रहा है, फ्रेश पोजीशंस नहीं बना रहा है। मैंने आपको इंडेक्स फ्यूचर का डेटा भी दिखाया। सो कोई फ्रेश लॉन्ग्स बनती हुई नहीं दिख रही हैं। शॉर्ट वाले भी पोजीशन काट रहे हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और जो लॉन्ग वाले हैं वो भी पोजीशन काट रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार इतना लॉस है, कुछ तो रिकवरी हो रही है, पैसे निकाल लो। अब यहाँ पर करंट मंथ के ओआई को देखें, कोई ओआई ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा। चलिए कल का दिन मैंने मान लेता हूँ कि आप अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, आज तो ऐड होना चाहिए ना, कोई एडिशन देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट मंथ में भी सिचुएशन कुछ खास वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, निफ्टी का जो प्रीमियम है फ्यूचर का, कोई राइज नहीं है, एक्चुअली थोड़ा कम ही हुआ है। नेक्स्ट मंथ अगर मई महीने में भी देखें वहाँ पर भी कम हुआ है, तो कोई इंडिकेशन नहीं है लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई। ओके, और जो टर्नओवर भी आज काफ़ी ठीक ठाक रहा, एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म की पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं। और एफआईएस की लगातार सेल की पोजीशंस भी आ रही हैं, उनकी फिगर्स जो हैं सेल की आ रही हैं। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए, सो 50-50 टाइप है सिचुएशन। और इंडेक्स की अगर पोजीशन देखें आप एफआईएस की, जैसा मैंने आपको दिखाया, उन्होंने 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने कट किए हैं, लेकिन आप देखिए ये पोजीशंस कितनी बड़ी हैं। उन्होंने कोई बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं काटी हैं, उन्होंने एक तरीके से अपने प्रॉफिट को बुक किया है। आज का डेटा भी नहीं आया, तो मैं नहीं कह सकता कि फ्रेश शॉर्ट्स बड़े हैं या घटे हैं। तो आज का डेटा अगर मैं देखूं तो क्या देखने को मिल रहा है, कल के दिन हमें इतनी रैली देखने को मिली, और आज के दिन थोड़ा फॉल देखने को मिला। कल या आज दोनों में हमें कोई क्लूज नहीं मिल रहे हैं कि डेरिवेटिव मार्केट्स में लॉन्ग टर्म की बड़ी बुलिश पोजीशंस बन रही हैं। डेटा थोड़ा बेरिश बाइस का ही कल भी दिखा था, और आज तो पूरा का पूरा बेरिश बाइस ही हमें दिख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9,000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक
जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब आइए दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमने मार्केट ने इस लेवल को पार करके ऊपर प्राइसेस चले गए हैं। अब मार्केट को इस जोन पे रहना है, यानी कि 23,300 और 24,400, इसके बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और जब तक इस लेवल को ब्रीच नहीं करता है हमें लंबी रैली देखने को नहीं मिलेगी। जब तक इस लेवल को ब्रीच करके नीचे नहीं आता है तब तक वापस से डाउनफॉल शुरू नहीं होगा। और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन के इंटरवल में अगर आप देखें, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 23,900 जैसे ही ये ब्रेक होगा शॉर्ट टर्म में मार्केट्स बेरिश होंगे। आज इसने उसे ब्रेक कर दिया और अगर आज सवेरे आपने मार्केट ट्रैक किया होगा तो इसके ऊपर ही मार्केट थे और फिर वहाँ से ड्रॉप होता हुआ हमें दिखा। अब अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, 1-2 दिन 4 दिन के ट्रेडर हैं, तो आपको इस लेवल को ध्यान में रखना है। अब शॉर्ट्स अगर आपने इस लेवल के नीचे बनाए हैं तो आप कैरी करिए। अब यही आपका स्टॉप लॉस बनेगा 23,900। और अगर शॉर्ट टर्म में आप बुलिश पोजीशंस बनाना चाहते हैं, जब तक ये क्रॉस होके प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे हमें नहीं सोचना चाहिए। तो अभी जो सिचुएशन है थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि अप्रैल 10 की डेट हमारे सामने है। हमें देखना है वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इस बाज़ार में ज़्यादातर चीज़ें जो है न्यूज़ बेस्ड होती है, मार्केट उसी के बेसिस पर रिएक्ट करता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये की लेवल शॉर्ट टर्म में इसको फॉलो करिए और थोड़े मीडियम टर्म में आपके ये 2 लेवल्स हैं, इसको फॉलो करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।